हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने डेली करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूँ फॉर बीएड एंट्रेंस असम यूनिवर्सिटी सिलचर 2024 के लिए। सो आप में से जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और देखो, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए फॉर बीएड एंट्रेंस असम यूनिवर्सिटी सिलचर 2024 के लिए। देखो, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको मंथली फीस ओनली 200 रुपीज़ पे करना होगा थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653 ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ। और ये सब मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, उससे देखिए आप लोग पे कर देना थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से। सो इसका मैं पूरा डिटेल पे दे दूंगा और आप लोग जल्दी से जल्दी रुबेल सर एकेडमी ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस महीने के एंड पे कह सकते बीएड एंट्रेंस असम यूनिवर्सिटी सिलचर 2024 का नोटिफिकेशन आ सकता है। सो आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दो और ज्वाइन कर लो क्लास। और बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया, आप भी ज्वाइन कर लो और अपना प्रिपरेशन और भी कंसोलिडेट करो। सो शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1। विद होम हैज़ काबिल KBIL साइन एन एग्रीमेंट फॉर टेक्निकल कोऑपरेशन फॉर मिनरल। सो काबिल ने साइन किया टेक्निकल कोऑपरेशन फॉर मिनरल के लिए किसके साथ? ऑप्शन ए CSIR, IMMT, ऑप्शन बी रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन सी टाटा ग्रुप, ऑप्शन डी टेक महिंद्रा। सो कौन सा राइट आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी CSIR IMMT। ये याद रखना। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। काबिल का फुल फॉर्म क्या है? खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। याद रखना, इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख लो। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड हैज साइन एन MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी यानी CSIR IMMT फॉर टेक्निकल एंड नॉलेज कोलाबोरेशन फॉर क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। देखो, और काबिल क्या है? देखो, काबिल इज ए जॉइंट वेंचर फॉर 3 इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सो काबिल है जॉइंट वेंचर, कह सकते हैं 3 इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का। फर्स्ट है नाल्को, ऑप्शन सेकेंड है HCL एंड लास्ट वन इज MECL अंडर द एजेस ऑफ कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द CDP सुरक्षा प्लेटफॉर्म रिसेंटली सीन इन न्यूज़? सो देखो, CDP सुरक्षा प्लेटफॉर्म रिसेंटली सीन इन न्यूज़। सो इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शन ए टू डिसबर्स सब्सिडीज टू हॉर्टिकल्चर फार्मर्स, या ऑप्शन बी टू क्रिएट लार्जेस्ट 3D मैप इन यूनिवर्स, ऑप्शन सी टू फैसिलिटेट वोटर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, या ऑप्शन डी टू प्रोवाइड रियल टाइम अपडेट ऑन इलेक्शन रिजल्ट। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी डिसबर्स करना सब्सिडीज टू हॉर्टिकल्चर फार्मर के लिए। ये याद रखना ऑब्जेक्टिव ऑफ CDP सुरक्षा प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3। रिसेंटली व्हिच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन डायरेक्टेड टू एस्टेब्लिश ए टाइम स्टैंडर्ड फॉर द मून कॉल्ड कोऑर्डिनेटेड लूनर टाइम यानी LTC। सो रिसेंटली कौन से मतलब कह सकते हैं स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने डायरेक्ट किया एस्टेब्लिश करने के लिए जो टाइम स्टैंडर्ड है फॉर द मून? इसका नाम है कोऑर्डिनेटेड लूनर टाइम यानी LTC। सो देखो, ऑप्शन ए CNS है, ऑप्शन बी JAXA, ऑप्शन सी इसरो, या ऑप्शन डी NASA। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी NASA। क्वेश्चन नंबर 4। व्हेयर वाज द फर्स्ट स्टील कटिंग सेरेमनी ऑफ फ्लीट सपोर्ट शिप फॉर इंडियन नेवी हेल्ड? सो कहाँ पे मतलब कह सकते हैं फर्स्ट जो स्टील कटिंग सेरेमनी देखो ऑफ फ्लीट सपोर्ट शिप फॉर इंडियन नेवी। सो इंडियन नेवी का कहाँ पे हेल्ड हुआ था रिसेंटली? मुंबई, अहमदाबाद, कटक या विशाखापट्टनम। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 5। इन विच कंट्री इज द आर्म एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज? सो कह सकते हैं कौन सी जगह पे कह सकते हैं एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 ये ऑर्गेनाइज होगा? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी किर्गिस्तान, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी किर्गिस्तान। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन इज द इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? सो कब मतलब कह सकते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे जो ऑब्जर्व किया जाता है? ऑप्शन ए 11 अप्रैल, ऑप्शन बी 12 अप्रैल, ऑप्शन सी 13 अप्रैल, या ऑप्शन डी 14 अप्रैल। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी 12 अप्रैल। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 12 अप्रैल। ये भी याद रखना।
दिस डे इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ यूरी गगरिन, जो है फर्स्ट मैन टू गो इन टू स्पेस। यूरी गगरिन कह सकते हैं जो फर्स्ट मैन है वो कह सकते हैं स्पेस पे गए थे ऑन द डे 12 अप्रैल। The United Nation General Assembly had announced the celebration of this day in the year 2011। सो ये भी इम्पोर्टेंट है, कौन से साल से मतलब मनाया जा रहा है, 2011 पे ये कह सकते हैं, ये अनाउंस किया गया कि 12 अप्रैल से मतलब हमेशा कह सकते हैं हर साल पे इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे ये सेलिब्रेट किया जाएगा। सो देखो ऑन अप्रैल 12 1961 यूरी गगारिन ऑफ द सोवियत यूनियन, ये याद रखना। अभी जो रशिया है तब मतलब कह सकते हैं सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता है। सो देखो 12 अप्रैल 1961 कह सकते हैं यूरी गगारिन ऑफ द सोवियत यूनियन मतलब प्रेजेंट डे रशिया का, कह सकते हैं बिकम द फर्स्ट जो मैन टू ट्रेवल अराउंड द अर्थ इन स्पेस। वो फर्स्ट मैन थे जो मतलब कह सकते हैं अर्थ पे कह सकते हैं जो ट्रेवल किया था स्पेस पे फ्रॉम अर्थ, ये याद रखना। एंड ही वॉज बिलोंग टू कह सकते कौन सा कंट्री, रशिया, यानी फॉर्मरली नोन एज सोवियत यूनियन। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच।